जो बात गलत है, क्योंकि हमारे पैनल में पागल भी आए हुए हैं, एक पागल आया हुआ है ऐसे छूट के नासिर साहब प्लीज, कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है, कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है ये। ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं। क्या नहीं, अब बोलने तो दीजिए। सॉरी, ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं है। आप सवाल पूछते हैं बताओ कितने, मुझे नहीं पता, मैं क्या इंटेलिजेंस का ऑफिसर हूँ? सही बात। और फिर आप पूछते हैं कि बताओ कितने लोग मारे गए, मैं तो डफर हूँ, मुझे कुछ। हाँ तो अभी याद आ गया, तो याद आ गया। मानवी एक मिनट, नासिर रिलैक्स, मेरी बात सुनो। Don't shout. ये शांत हो जाइए ना आप, मेरी बात सुनिए। Don't shout. I'm not shouting, अंग्रेजी में बड़बड़ मत करो, हिंदी में बोलो। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आज हम बात करें इंडियन मीडिया के टीवी डिबेट के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हमारे टीवी मीडिया में जो जितनी भी डिबेट होती है वो बहुत ही वाहियात होती हैं। उसको देखकर आपको हंसना आता है, गुस्सा भी आता है, पर क्या करें, क्योंकि हमारे डिबेट में जो एंकर होते हैं वो एक्टर बनते जा रहे हैं, और जितने भी प्रवक्ता बुलाए जाते हैं वो एक प्रकार से एंकर बनने की कोशिश करते हैं। अगर वहां पर एक्टर बुलाया जाए तो वो तो आपको पता है कि न जाने किस तरीके से करेगा। जी हाँ, आज इसी पर बात कर रहे हैं कि नासिर अब्दुल्ला की आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला चल रहा है, इसमें वो एक प्रकार से बोलने के लिए बुलाए जाते हैं, और किस प्रकार की हरकतें करते हैं वो आप एक एक करके देखिएगा। तो आप देखेंगे कि नासिर अब्दुल्ला ने संबित पात्रा को भी पीछे छोड़ दिया है, और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप कपिल शर्मा का भी शो भूल जाएंगे। वो कहेंगे कि ये देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की तो हमारे देश में डिबेट हो रही है। संबित पात्रा के सामने, अर्नब गोस्वामी के सामने, अमित देवगन के सामने, रोहित सरदाना के सामने, सभी के सामने उन्हें वाहियात एक प्रकार से डिबेट किया, वाहियात हरकतें की हैं। कुछ भी बोल जाते हैं, फिर भी उनको बुलाया जाता है, क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए। और आखिरी का जो वीडियो होगा, मैं आखिरी वीडियो रखने वाला हूँ, वो रखने वाला हूँ अर्नब गोस्वामी के साथ कि किस तरीके से वो व्यवहार करते हैं, किस तरीके से बर्ताव करते हैं अर्नब गोस्वामी के सामने। तो सबसे पहले आप देखिए अमित देवगन के सामने। एक कहावत है अंग्रेजी में, लोगों जैसे कि नहीं, मैंने नहीं की, आपका दिमाग खराब है, आपका दिमाग खराब है, आपका दिमाग गंदा है। भाषा की मर्यादा को रखो। ये जो दिमाग घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा सुनो, घर की मुर्गी, एक और कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। उसका क्या मतलब होता है? तो फिर क्यों बोलोगे कि मुर्गी नहीं है? किसी की आत्महत्या पे घर की मुर्गी दाल बराबर क्यों बोलोगे आप? नहीं, मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी होगी, मजाक में नहीं आपकी मर्जी होगी तो कुछ भी थोड़ी बोल देंगे आप। नहीं, आप कौन होते हैं? कुछ भी, मैंने कोई गाली दी है? एक और आदमी आया था पहले, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अभी 2 दिन हुए, आधा पागल आदमी था जो भी था। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? आपको थोड़ा नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। गणेश भाई, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। बकवास मत कीजिए, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। मैं कोई औरत हूँ क्या? मैं कोई सेक्स वर्कर हूँ क्या? पागल हूँ मैं क्या? क्यों है शर्म? गणेश जी कह रहे हैं शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती आपको, शर्म नहीं आती। मैंने कोई नंगा नाच कर रहा हूँ, मैं कोई नाच कर रहा हूँ यहाँ पे? बकवास करते हैं आप। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। क्या बेकार की बातें कर रहा है, क्या बेकार की बातें कर रहा है? मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता नहीं, वो शर्म आनी चाहिए नासिर अब्दुल्ला को। क्यों शर्म आनी चाहिए? उसने बताया नहीं, आप नहीं, बिल्कुल बकवास नहीं, मैं बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौन बकवास करे? बकवास तो आप ही कर रहे हैं पूरी। ये बड़ी बिल्कुल, फिर आप अपने आप को बर्दाश्त ना करें। सोने की नहीं, मुर्गी जो सोने के अंडे देती है, वो मुर्गी जो सोने के अंडे देती है, उसमें अनुजा रिस्पॉन्ड टू नासिर। ओके, अनुजा रिस्पॉन्ड टू नासिर अब्दुल्ला। अनपढ़ आदमी है, आप अनपढ़ आदमी है। आपने देखा। अब आप एक और वीडियो देखिए, वो वीडियो है गौरव वल्लभ के सामने किस प्रकार से वो बोलते हैं तो एक वाहियात हरकतें करते हैं। अमित देवगन का शो होता है, देखिए। अफजल गुरु मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं है मेरा। आतंकवादी आपका रिश्तेदार कैसे होगा? आप आतंकवादी है क्या? आतंकवादी, डोंट डू दिस प्लीज। मुझे भैया उसकी तो रूह यहाँ पे घूम रही होगी, तो आपको डर लगता है क्या? नहीं, डर नहीं लगता सर। इस प्रकार के पैनलिस्ट को यहाँ पर बुलाते हैं क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए और ऐसा ही बर्ताव चाहिए।
अब आप देखिए कि जब संबित पात्रा से जब उनका सामना होता है तो किस प्रकार से वो वाहियात हरकतें करते हैं उनके सामने। और संबित पात्रा भी उनसे कहाँ कम है, क्योंकि उनको भी पता है कि वो गलती से यहाँ आ गए हैं, वरना उनको कपिल शर्मा शो में शामिल होना चाहिए। अब्दुल्ला, क्या आप लोगों को मोदी फोबिया हो गया है? बिल्कुल नहीं लगता तो कुछ ऐसा है। मुझे तो नहीं लगता, और आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता। इसलिए किया क्योंकि मुझे दिमाग में ठीक से ख्याल नहीं आया, मेरे प्रॉब्लम है ना। तो अब मैं माफी मांग, एक मिनट, अब मैं माफी मांगता हूँ। ये आशिकन गालिब ईव टीजर नहीं थे, वो शायर थे। आप एक ईव टीजर, एक पोटेंशियल रेपिस्ट थे। भाई उसको आप बोल रहे हो। वो जो भाई मेरे प्यारे भाई, वो जो शायराना उसे, अरे आप तो इतनी, अरे भैया वो जो शायराना कर रहे थे, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। वो जो शायराना कर रहे थे कि आप देखो बोलने नहीं दे रहे यार। अल्लाह अकबर, और मैं दुरुपयोग नहीं कर रहा अल्लाह अकबर का, आपको साइलेंस करने के लिए कह रहा हूं। एक बात का ख्याल आया जब आपने दो आदमियों का वो लिया एग्जाम्पल कि जी उनके खिलाफ ये है सेडिशन चार्जेस, उनके खिलाफ ये चार्जेस हैं, उसने ये कहा। तो बीजेपी में बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर बहुत से चार्जेस हैं, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये वो आई बिलीव है। मुझे नाम नहीं मालूम, मैं ज़रा डफर अपना टाइप का आदमी हूँ, याद नहीं रखता मैं। लेकिन वो बात अलग हो गई, 2-3 आपने नाम दे दिए, वो ठीक है। तो इस बात को कहना, इन 2-3 लोगों को ला करके उनके पीछे इतना ड्रामा करना अच्छी बात है, सही बात है कि भाई है उनके ऊपर केस जो भी है। या उंगली उठा ली ना तो उन्होंने देख लिया, नहीं तो फिर उंगली को नीचे ले आई ना, देख लिया उन्होंने। मैं इनके लिए नहीं, मैं डोंट बी सिली, डोंट, नहीं बेकार की बातें मत कीजिए, वक्त जाया होगा। मैं इनके लिए उंगली उठा रहा हूँ, अब आप नीचे कर लीजिए, मैं उठा रहा हूं, मैं आपका केस ले रहा हूँ। वो अपनी बात रखने का उन्हें भी अच्छी बात नहीं, मैं भी इनकी बात रख रहा हूँ ना, तो इंटॉलरेंट नहीं हूँ। उंगली उठाए रखो पूरा। तो मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूँ, उनका अपना देखने का नजरिया है। यू आर द एंकर ऑफ द शो, यू नो एवरीथिंग। आप बताइए ना मुझे, मैं आप जितनों की बात कर रहे हैं, मैं उंगली उठा रहा हूँ, लेकिन तो नहीं, आप बताइए ना कितने केस। मैं बताता हूँ ना, किसी ने कहा था, किसी ने यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, कल ही इसके बारे में बातचीत हुई थी। कल ही नहीं, अब मुझे याद आ गया, मैं बुद्धू, अब मैं क्या करूं। मुझे याद आया कि बीएचपी साहब के आदमी आए हुए थे, उन्होंने दिखाया कि 25 केसों में से 18-19 जो है फर्जी निकले थे। एक मिनट ये लीजिए, अब जब मैं काम की बात करूँ ना, बोले संजीत को बोलने दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ अशोक पंडित नहीं, उसको इंटॉलरेंस हो रहा है। अरे सुन तो लीजिए, उन्होंने कहा कि 21 उसमें से 19 केस जो है फर्जी निकले। पुलिस की रिपोर्टें आ गई थी नई वाली जो भी है। उसने कहा कि तबरेज की रिपोर्ट है, उसने कहा नहीं है। उन्होंने कहा ले बेटा वो कहां गई, वो तो फर्जी नहीं है ना। तो आई डोंट नो फॉर श्योर। चलिए अब मैं आता हूं। इंटेलिजेंस ऑफिसर तो हूं नहीं, मगर मालूम कर लो, अगर गलत है तो गलत है, मेरा क्या लेना देना। जी मैं अब आजम खान, मुझे तो शिकायत है नहीं ज्यादा, मुझे कोई तंग नहीं करता। ओके, ओनली गोज ओवर हियर। ओके, ये बड़ी विडंबना है, ये ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं। क्या नहीं, अब बोलने तो दीजिए। सॉरी, ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं है। आप सवाल पूछते हैं बताओ कितने, मुझे नहीं पता, मैं क्या इंटेलिजेंस का ऑफिसर हूँ? सही बात। और फिर आप पूछते हैं कि बताओ कितने लोग मारे गए, मैं तो डफर हूँ, मुझे कुछ। हाँ तो अभी याद आ गया, तो याद आ गया। डफर की खासियत यही होती है, बाद में याद आता है। सर 1 सेकंड रुक जाइए, जब बहुत देर हो जाती है तो डफर को याद आता है। मेरे प्रभु 1 सेकंड, मेरे फिर आप पूछते हैं कि बताओ फिर ये जय श्री राम। नहीं, मेरा क्या लेना देना, मैं तो यूं ही डिबेट में आ गया। ये सब कुछ होने के बाद अभी देखिए 1 घंटे से लगातार बोले जा रहे हैं, मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं। डफर है, पता कुछ है नहीं, पता पढ़ के नहीं आए हैं, मगर मैं इनका नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपसे प्यार भी करता हूँ, सम्मान करता हूँ। अंत में तो अपने जो लाइन थी उसको ले लिया। सर सुनिए ना, मगर भाई साहब देखिए ना, आपने मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती, फिर मैंने कहा अरे याद आ गया। अच्छा ठीक, अब याद आ गया तो उसके लिए मारेंगे आप। यही है कि नासिर अब्दुल्ला संबित पात्रा को भी एक प्रकार से फेल कर रहे हैं मजाक के मामले में, और कपिल शर्मा शो से वो ज्यादा कॉमेडी करते हैं, फिर भी उनको बुलाया जाता है, क्योंकि हमारा जो टीवी डिबेट है वो एक प्रकार से कॉमेडी सर्कस बनकर रह गया है। अब आप एक और वीडियो देखिए जिसमें मानवी तनेजा के सामने नासिर अब्दुल्ला काफी उनके सामने एक प्रकार से गुस्सा रहते हैं और उनको बोलते हैं कि चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा रावण की बहन। देखिए। वृंदावन की गलियन में तुम बिंजिया ना लागे,
जी, ये देखो कैसे बंदर की तरह बिहेव कर रहे हो। क्या म्यूजिकल क्लासेस ली है आपने? हमरा आपने क्या आंगन कोई छोड़ के क्लासेस तो ली है कौन क्लासेस मैंने नगरिया, आपको भाई ऑनलाइन रे डिबेट में की क्लासेस लेने तेरी को बोला था, राधे कोई कोई एथिकेट्स की क्लासेस लेने को बोला था, आपने गलत क्लास ले ली, गलत क्लास लेके आ गए नासिर जी। मेरे बारे में बात मत करो, जो मुझको जो जानते हैं लोग, मत करो मेरे बारे में बात मत करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो आप गाना मत गाओ, यहाँ पे आपको आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, करने आया, गाना सुनने नहीं आया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैंने आप कहा भी था लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते होगे। आप नहीं माने और चुप है, चुप। आपने बोला कि कैसे अगर आपकी बेटी से कोई ऐसे बोले आपको अच्छा लगेगा? आपकी बेटी से कोई ऐसे निकल क्लास मांगे तो अच्छा मैंने लगेगा? कहा नहीं अच्छा था आप लगेगा वहां ना? से निकल तो आपने लाइन जाए, कैसे मैंने बोली? कहा था, आप भी लड़कियों मैंने को कहा exploit था करते हो। आप आप भी वहां से बोलते हो निकल कि ठीक है, जाए, मैं काम दिलाता मत हूं, काम आप करें, तुम्हें ऐसे करना फिल्म पड़ेगा। छोड़ दें, आपकी फिल्म सोच छोड़ गिर दें। सकती है, ओ कितनी रे बड़ी हो रावण सकती की है, ये नहीं बहन, पता ओ था मुझे। रावण की बहन, मेरा पीछा मत कर, मैंने कहा रावण तो था मत आप समझौता हो, किया। रावण जो जवाब, ये लड़की नहीं है, ये लड़की नहीं है, इस देश का, इस मुल्क का भविष्य है जो बैठा है हमारे और आपके सामने। मुझे पता है, आपको समझना पड़ेगा आपकी ना। दोस्त होगी, आपकी बिल्कुल, दोस्त होगी, मेरी दुश्मन है ये। देखो, ये ऐसे तो ऐसे मेरी लड़की जान लगाती के है। मेरी अच्छा, जान अच्छा, के पीछे अच्छा, पड़ी अच्छा, है, मेरी आचार जान के प्रमोद पीछे किशन, पड़ी है ये, आचार प्रमोद मेरी किशन, जान के आचार पीछे पड़ी है, प्रमोद पता नहीं क्यों, मैं तो उसको जानता भी नहीं। जी हाँ, इस तरीके की वाहियात बातें कहते हैं फिर भी उनको बुलाते हैं। अब आप देखिए आज तक के शो पर किस प्रकार से रोहित सारदाना के सामने कहते हैं कि कंगना रनौत की शादी करा देनी चाहिए, बीजेपी वालों से मेरा निवेदन है। She wants a लोकसभा सीट, जो भी है चक्कर, मेरा जाती ख्याल है कि बीजेपी वालों से मैं कहूंगा नहीं सर, कि एक अगर सेकंड ना, आप अब एक्चुअली कंगना की खुशी चाहते हैं तो उनकी शादी करा दीजिए। ऐसी बात को उल्टी सीधी ले रहे हैं आप, उल्टी सीधी। अब आप आखिरी में देखिए अर्नब गोस्वामी के सामने जब नासिर अब्दुल्ला पहुंचते हैं तो किस तरीके का उनका व्यवहार होता है, किस तरीके से वो पेश आते हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी एक्टर हैं एक प्रकार से बहुत अच्छे, और जब एक्टर एंकर बनने की कोशिश करता है, जब एक्टर उनके शो में पहुंचता है तो किस तरीके का माहौल होता है और किस स्तर तक डिबेट का स्तर गिरता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब कोई स्तर गिरना बाकी रह गया हो। मान के चलिए कि कुछ भी नहीं बचा है। कहा नासिर अब्दुल्ला की सुशांत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो मैं आज बोल दूं कि आप लोगों की दिमागी हालत पर मुझे शक है। हाँ जी, सुनिए सब लोग बॉलीवुड वाले आपने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी कि मानसिक तौर से बीमार है। मैं तो कहूंगा जो कहते हैं कि मानसिक तौर से बीमारी उनकी है। नहीं, सवाल तो बहुत लंबा है, जवाब देने की हिम्मत है, सवाल आपका हो गया पूरा, जवाब देने की हिम्मत है नासिर अब्दुल्ला। सवाल का सवाल तो मैं पूछूंगा, बोलो। मैं तो बिल्कुल है, आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे, मेरे में हिम्मत है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, सवाल ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, एक बात को सुन लीजिए अच्छी तरह, जो भी ये बातें रहे, एक तो ये है कि पागल की बात नहीं है। इंसान को जब डिप्रेशन होता है वो और चीज होती है। बार बार मुझे खबरों में दिखाई जो दे रहा है वो ये है कि जो पुलिस वाले हैं उसके डॉक्टरों से भी बात कर रहे हैं। खबरों में नाम लीजिए ना महेश भट्ट, बात कही है, सोनी राजदान, एक मिनट, करण जौहर, इन्होंने बात करने दो, अगर मुझे बात नहीं करने देंगे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं आपका नौकर नहीं बैठा यहाँ पे। जो आप बोले बात, आप लोग बातें नहीं करने भौंकते रहते। मैंने बात कर, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रुकिए आप नासिर जी, रुकिए। I don't want to be on your नहीं, show। मत जाइए, रुक जाइए। कोई बात नहीं करने देता। अरे बोलिए ना, या तो अरे यू कैन टॉक, आप बोल सकते और हैं, हिंदी में बोलिए। मैं बात, हाँ तो बोल रहा हूँ, हाँ इनका मुंह बंद करिए, ये जो लेडीज बोल रही है इनका मुंह बंद करिए, आई कांट सी हर। तो बात ये आ रही है कि सुशांत के फादर ने ये बात कही है कि रिया जो है उनको उनकी, अरे बस कर मेरी माँ, बस कर। तो सुशांत के फादर ने कहा है कि रिया ने साजिश ऐसी की थी उसको दिखाने के लिए कि वो डिप्रेस्ड है और वो अपनी मानसिक स्थिति में डाउन जा रहा है। रिया भी इन्वॉल्व है और भी इन्वॉल्व है, ये सारी मुंबई की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। ये सुन तो ले, अरे भैया सुन तो ले, अरे भैया सुन तो ले, गाली नहीं, नो गाली। बात करिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी पहले तो। मेरी माँ आप आराम से बात करिए। मेरी माँ, आप मेरे से ऐसे टीवी पे बात कर रहे हैं तो पीछे क्या करते होंगे? सुन तो लो, आपको एक लेडी से बात करना नहीं आता तो आप कर ही सकते हैं। बड़ बात ही नहीं करने देता कोई।
मैंने नहीं बैठना इस शो पे। आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग। कोई बोलने नहीं थे, जो बात साफ आई है, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपको पता है गलत है, ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे। आप इसलिए बैठना नहीं चाहते क्योंकि आप गलत हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। चुप। जब आदमी खुदकुशी करता है, आराम किसी का ठीक नहीं होता, तब खुदकुशी कर ले। अभी मैं ठीक बैठा हूँ, एक हफ्ते में मैं खुदकुशी कर सकता हूँ। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं हो सकता। तमीज नहीं है बात कोई भी करने की। आदमी कभी भी अपना मानसिक अगर आप खो सकता है। आपको बिल्कुल तमीज नहीं है एक लेडी से बात करने की। एक चैनल पे आप ऐसे बात कर रहे हो तो बाहर कैसे बात करते होगे? अगर आप यहाँ टीवी में हजारों करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं, अब ऐसे बात कर रहे हो हमसे, तो बाहर कैसे एक औरत से बात करते होगे? आपको बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। आप मुझे बात करने दे। मैं नहीं, आपको तमीज नहीं है। जब कोई बोल रहा होता है, बात करने दे रही है, आप बोल कैसे रहे हो? आपको ये नहीं मालूम? और नासिर साहब आप छोड़ के कैसे जा रहे हो? आपको हिम्मत है तो छोड़ कैसे जा रहे हो? बोलने नहीं देता कोई। तब छोड़ के क्यों जा रहे हो चैनल को? कि आप कह रहे हो चैनल में बात नहीं करनी है, आपको हिम्मत है तो छोड़ के कैसे जा रहे हो? आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आप रुकिए, सुनिए। डिबेट में बात यह है, एक मिनट राशिद अब्दुल्ला बैठो यार। ये सब क्या बात है? ये सब क्या बात है? डिबेट है, सब लोग बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। आप भी बोल रहे हैं, प्रीति पांडे भी बोलेंगी। प्रीति पांडे की बात सुनिए और सवाल करें तो प्रॉब्लम होता है। मैं सवाल करता हूँ ना, ये मेरा चैनल है, मैं सवाल करूंगा। ये कोई तक वाला चैनल नहीं है। मानवी कौन है? एक मिनट नासिर रिलैक्स, मेरी बात सुनो। Don't shout. ये शांत हो जाइए ना आप, मेरी बात सुनिए। Don't shout. आई एम नॉट शाउटिंग। अंग्रेजी में बड़बड़ मत करो, हिंदी में बोलो, हिंदी प्रोग्राम है। You are shouting. मैं क्या कह रहा हूं, हिंदी में बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, मुझे अजीब ये लगता है प्रीति पांडे, मुझे अजीब ये बात लगती है। आपने देखा, ये तो अकेले नासिर अब्दुल्ला हैं जिन्होंने डिबेट का स्तर गिराया है, परंतु संबित पात्रा इसमें बहुत माहिर हैं। वो लंबे समय से काम करते आ रही हैं और सभी टीवी वाले जो एंकर हैं वो उनसे डरते भी हैं, तो वो कुछ कर भी नहीं सकते। और संबित पात्रा किस प्रकार की हरकतें करते हैं वो भी आपको पता है। तो हमारी टीवी डिबेट इस तरीके से हो रही है, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। तो यहाँ आपको क्या सीखने को मिलेगा? कुछ भी नहीं। इससे तो अच्छा है आप जाके कपिल शर्मा शो देखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी मिलेगी। परंतु अगर आप अच्छी जानकारी के लिए शो देखते हैं तो मुझे लगता है कि एनडीटीवी देखिए, अच्छी डिबेट देखिए जिनमें अच्छी तरीके से चर्चा होती हो, किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकलता हो, कुछ महत्वपूर्ण विचार होते हो, जहाँ पर ये कोई गंभीर विषय पर गंभीर चर्चा होती हो। ऐसे लोगों को देखिए जहाँ पर तू तड़ाक वाली भाषा ना हो, तो आपके बच्चे को भी कुछ नया सीखने को मिले। वरना आप भी जानते हैं कि लाइव शो में भी गालियाँ दी जाती है। तो ये है आज का इंडियन मीडिया का एक प्रकार से नई तरीके का कॉमेडी शो, जो कि दिन रात चलता रहता है। ऐसे लोगों को वो भरपूर बुलाते हैं कि आइए हमारे डिबेट में आप जरूर आइए। उनको तो पकड़ पकड़ कर अर्नब गोस्वामी भी रखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, बैठिए, यहीं से तो हमारी टीआरपी बनेगी। आज के लिए बस इतना है।